नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। उत्तराखंड की राजनीति में किशोर उपाध्याय को एक बड़े राजनेता के तौर पर देखा जाता है। ये उत्तराखंड से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इससे पूर्व यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करें वर्तमान की तो इन्होंने भाजपा की टिकट से टिहरी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे और विजय हुए थे, जिसके बाद ये विधानसभा पहुंचे, जिसे लेकर हमने खुद किशोर उपाध्याय जी से बातचीत की है। चलिए आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। तो आज हमारे साथ बैठे हैं उत्तराखंड की राजनीति के जाने माने राजनेता किशोर उपाध्याय जी, जिन्हें जनता ने 3 बार विधायक चुना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इनका एक लेटर है जो अचानक से सुर्खियों में आ गया है। इसके लिए चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जो ये आपका लेटर है जो सुर्खियों में आ चुका है अचानक से, इसमें आपने लिखा है कि आपको मतलब देहरादून की बजाय टिहरी में अपना आवास चाहिए। तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? मेरी मंशा साफ है कि भाई मुझे अगर मेरी अर्हता बनती है तो मुझे जो है जहाँ की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तीसरी बार, और 17 में भी अगर मैं वहाँ से चुनाव लड़ता तो जीतता मैं। 12 में भी जो है वो षड्यंत्र से मुझे हराया गया 377 वोट से। तो उनके साथ अगर रहूं, उनके साथ खड़ा रहूं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी, और माननीय अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी जो हैं, देखिए मैंने निवेदन किया है। और पहले भी बहुत से लोगों को जो है वो देहरादून में भी और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह के जो हैं वो व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमको देहरादून में नहीं, हमें जो है नई टिहरी में अगर आपको समीचीन लगे। उसके पीछे मंशा ये भी है कि आपको याद होगा कि एक बार जब मैं विधायक था और मैं यमुना कॉलोनी में रहता था तो मैंने सरकार को लिखा था, मैंने कहा आप हमको जो इसका एक्स्ट्रा किराया लगता है, मेरे उस समय कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ थीं, तो मुझे यही आप मकान रिटेन करने दीजिए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने मेरा सामान सड़क पर फेंका और हम थे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर कोई नीति नहीं है। ठीक है, अधिकारियों को निश्चित रूप से उनके पद ओहदे के अनुसार आवास मिलने चाहिए, लेकिन आपको जनप्रतिनिधि अंततः जो है जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधि की है। आप राजस्थान चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, जहाँ से ये हमारा प्रदेश जो हमारा जिसको पितृ प्रदेश भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, आप और राज्यों में जाइए तो उनकी जनप्रतिनिधियों के लिए नीति क्या है कि कौन कितनी बार का जीता हुआ है, उस हिसाब से आप उसको आवास आवंटित करते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि जो 5-7 टर्म का भी एमएलए है उसको भी आप जो है वो हॉस्टल में रख रहे हो, और जो पहली बार का चुनाव हुआ है उसको भी हॉस्टल में रख रहे हो। तो इसी बहाने कम से कम एक नीति बने, और उसके साथ में ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर जनप्रतिनिधि, जैसे मैंने ये तय किया है कि मैं 4 दिन नई टिहरी में रहूँगा, 2 दिन मैं अपने गांव में रहूँगा, वहाँ के अगर कोई काम है देहरादून में या दिल्ली में तो 1 आध दिन का समय यहाँ के लिए निकालूँगा। तो स्थानीय जगह पर रहने से जो आम आदमी है उसको सहूलियत होती है। अब कल रात ही मुझे रात को 1 बजे फ़ोन आया कि यहाँ जो है, जबकि वो टिहरी बांध के ऊपर स्थानीय लोगों को कम से कम जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हमको बांध के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप जिलाधिकारी को, एसएसपी को या दूसरे एसडीएम को आम आदमी नहीं फ़ोन कर सकता है ना। तो जो जनप्रतिनिधि है वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है और वो ये समझती है कि मेरे वोट से ये बना है और इसलिए मेरा अधिकार है, मैं कभी भी उसको फ़ोन कर सकता हूँ। तो कभी भी वो जो है आ सकता है वहाँ पर, अगर आप स्थानीय स्तर पर हैं, और उस हिसाब से सेवा भाव से जो भी उसमें सहायता हो सकती है वो जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि कर सकता है। और विशेषकर जो जिला मुख्यालय के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि भाई यहाँ आप अगर देहरादून आते हैं
सत्र के दौरान तो इतने आपने यहाँ पर गेस्ट हाउसेज बना रखे हैं, तो वो उनमें गेस्ट हाउसेज में रहें, या जिनके अपने आवास हैं उसमें रहें, या हो सकता है रिश्तेदारों के आवास रहें, लेकिन अगर वो जिला मुख्यालय पर रहेंगे तो उससे शासन प्रशासन पर भी, स्थानीय स्तर पर भी एक अच्छा असर भी जाएगा और लोगों को सुविधा भी होगी। इसके पीछे ये भावना है मेरी। तो जैसा कि आपने ये अपनी मांग को लेकर ये लेटर जो जारी किया है, तो इसके मतलब जवाब में कोई सरकार से प्रतिक्रिया आई है अभी तक? नहीं, मैंने कल ही दिया है, तो अभी वहाँ से क्या प्रतिक्रिया आनी है इस बारे में तो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह सकते हैं, या अगर उन्होंने नीचे किसी को जो है वो मेरा अनुरोध भेजा है तो वो लोग कुछ कह सकते हैं। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, शायद 3 बजे के आसपास मैंने कल ही चिट्ठी दी है। तो जैसा कि आपने मतलब बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, सब इसकी सराहना कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि और विधायकों को भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो हम देखिए उत्तराखंड का राष्ट्र और पूरे विश्व के प्रति एक बड़ा भारी योगदान और उत्तरदायित्व भी है। हम 60 करोड़ लोगों को, और विशेषकर टिहरी उत्तरकाशी तो 60 करोड़ लोगों को जल के माध्यम से जीवन देती है, साथ में अन्न सुरक्षा, जल सुरक्षा देती है। तो उस भावना से अगर हम लोग काम करेंगे, अन्य मैंने कहा ना कि जो कम से कम जिला मुख्यालय के जो विधायक हैं अगर वहाँ रहते हैं तो उससे जो है एक अच्छा असर जनता पर भी जाता है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी त्वरित गति से जो है वो उनका समाधान होता है और ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन गांव में रहूँगा तो आसपास के जो लोग हैं, कम से कम वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, एक उनमें कम से कम एक, मैं भय नहीं कहूँगा क्योंकि लोकतंत्र में भय के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन सम्मान कह सकता हूँ। तो वो सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर विधायक हैं या मंत्री हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। तो उस उत्तरदायित्व की भावना से वो लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से इससे एक तो जो हम रिवर्स जो पलायन है, आज 2000 से ज़्यादा गांव खाली हो रहे हैं और मैंने तो ये भी तय किया है कि मैं 13 जून को जो है, क्योंकि उस दिन का हमारे यहाँ क्या होता है कि खेती करने का हम पहले दिन निकालते थे, तो उसमें पहले धरती माता की पूजा करते हैं, फिर अपने जो बैल हैं उनकी पूजा करते थे, फिर हमारे जो उसके वो हैं जैसे हल है उस सब की पूजा करके तब हम धरती को जोतने का काम करते थे। तो मैं 13 जून को उस काम को जो है अपने गांव पाली से करने जा रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि जो हमारी सारी बंजर पड़ी हुई धरती है उसको जोतने का काम करें। मैंने अपेक्षा की है कृषि विभाग से भी, उद्यान विभाग से भी, और कि वो उसमें थोड़ा सा अगर मेरी सहायता करेंगे तो हम कोशिश है मेरी कि हम अपने गाँवों को आत्मनिर्भर बना सकें। वहीं जो स्थानीय हमारे बच्चे हैं, अब वो चाहते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, अब उसको 10-20 हज़ार रुपये अगर तनख्वाह मिल रही है तो अगर उसको मान लीजिए 25,000 रुपये तनख्वाह मुंबई में मिल रही है और अगर हम उसके लिए रोज़गार के माध्यम से 15,000 रुपये उसको अगर अपने गांव में मिल जाएगी तो वो ज़्यादा सुखी रहेगा। तो इसके पीछे ये भी मेरी भावना है कि हमको नया प्रयोगधर्मी होना चाहिए, नई अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जिससे समाज सकारात्मकता की तरफ बढ़े। मैं देखिए राजनीति में कोई बड़ा राजनेता नहीं होता है, ये जनता है जो बड़ा राजनेता बनाती है या फिर अर्श से फर्श पर पटक देती है। उससे कितना असर होगा ये भविष्य बताएगा। ये मुख्यतः निर्भर करता है मीडिया पर, तब चाहे वो प्रिंट मीडिया है, तब चाहे वो सोशल मीडिया है, तब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मीडिया की जो भी विधाएँ हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ होती है, क्या है हमारे यहाँ एक भावना बन गई है कि नकारात्मक अगर कोई बात हो रही है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है वो हम लोग फैला देते हैं उसको। तो कुछ अच्छी कोशिशें हों तो उसका लाभ जो है निश्चित रूप से मिलेगा। और आज तो हमारे जो विश्वविख्यात पर्यावरणविद रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनसे मुझे बहुत सीखने का भी मौका मिला। उनकी भी पुण्यतिथि है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये श्रद्धा सुमन के रूप में जो हमने उनसे सीखा है
को एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी मैं इस स्टेप को मानता हूँ। देखिए, चुनाव में और कोई भी जो है ना, जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, उनको नफ़ा नुकसान कोई पंसारी थोड़ी है कि इससे लाभ होगा या नुकसान होगा। और जब टिहरी के सरोकारों का सवाल था, मैं मंत्री था और नरेंद्र तिवारी जी जैसे कद के नेता थे, तो हमने तो महापंचायतें की अपनी सरकारों के खिलाफ। तो उस समय मैं ये सोचता कि मेरा तो मंत्री पद चला जाएगा, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा या वो होगा। मैं उस पर ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, हम उस समय जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा सामान फेंक दिया, तो मुख्यमंत्री और सरकार ये भी तो कर सकती थी कि भाई विधायक जी को आने दो, सम्मान के साथ उनका सामान हम दूसरी जगह शिफ्ट करते। लेकिन उनमें अहंकार था, उन्होंने मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके कपड़े सड़क पर फेंक दिए। मेरा जो दो प्रधानमंत्रियों के साथ जो चित्र थे, जो बाकी डॉक्यूमेंट थे, वो सारे के सारे बारिश में ख़राब हो गए। तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रजातंत्र में बहुत नम्र होना चाहिए और ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से तभी जो है, जो जन सेवक हैं या राजनीति में चुनाव के माध्यम से जीत करके आए हुए लोग हैं या जीतते भी नहीं हैं, तो इस भावना से काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वो लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को और राज्य को मजबूत करेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह बड़ी बेबाकी से किशोर उपाध्याय जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने तमाम नेताओं को एक संदेश दिया कि वह अपने क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहें।